यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो गिवन मैट्रिक्स को मान लेंगे ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट हैं ये। ओके, इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए। तो ये ए मैट्रिक्स है इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये इनटू में ए। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 की जगह 0 बनाने के लिए R1 पे ऑपरेशन लगाना है। R1 गोज़ टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को माइनस करना है। तो 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 का बन गया 0। फिर -3 माइनस 2 इज़ -5, -3 का बन गया -5। 3 माइनस 3 इज़ 0, 3 का बन गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा। फिर 0 माइनस 1 इज़ -1, 0 का बन गया -1 और 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा। ओके, R2 और R3 एज इट इज़ ही रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम R3 पे ऑपरेशन लगाएं तो यहाँ पर 3 का 1 बन सकता है। ऑपरेशन लगेगा R3 गोज़ टू R3 माइनस R2। R3 में से R2 को माइनस करना है। R1 और R2 एज इट इज़ ही रहेगी। ऑपरेशन लगेगा R3 पर। तो 3 माइनस 2 इज़ 1, 3 का बन गया 1। फिर -2 इज़ -4, यहाँ पर -4 आना चाहिए, सॉरी। तो -2 का बन गया -4। फिर 2 माइनस 3 इज़ -1, 2 का बन गया -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा। फिर 0 माइनस 1 इज़ -1, 0 का हो गया -1। फिर 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा। ओके, अब यहाँ पर 2 की जगह 0 बनाने के लिए R2 पे ऑपरेशन लगाना होगा। तो R2 गोज़ टू R2 माइनस 2R3, यानी कि R3 का डबल करके R2 में से माइनस करना है। तो R1 एज इट इज़ ही रहेगी। 0 माइनस 5 0। अब R2 पे ऑपरेशन लगाना है। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज़ 0, 2 का बन गया 0। फिर 2 माइनस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू हो गया 10, 2 का बन गया 10। फिर 3 माइनस 2 इंटू -1 ये हो गया 5, 3 का बन गया 5। R3 एज इट इज़ ही रहेगी। 1 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो R1 एज इट इज़ ही रहेगी। 1 माइनस 1 0। R2 पे ऑपरेशन लगाना है। तो 0 माइनस 2 इंटू 0 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा। फिर 1 माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 3, 1 का बन गया 3। ओके, फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, 0 का बन गया -2। R3 एज इट इज़ ही रहेगी। 0 माइनस 1 1। अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगाना है R3 पर और R2 पर। R1 एज इट इज़ ही रहेगी। 1 माइनस 4 माइनस 1 और 0 माइनस 1 1। ओके, R1 में कोई चेंज नहीं है। हमें R3 को R2 की जगह पे शिफ्ट करना है और R2 को R3 की जगह पर शिफ्ट करना है। इससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो देखो ये 0 10 5, इसको हम, ये R2 है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया R3 पे। और 0 माइनस 5 0, ये R3 है यहाँ पर, इसको हमने शिफ्ट कर दिया R2 पे।
सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड पर भी लगाना है। ये R2 है तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया R3 पे, और ये जो R3 है इसको हमने शिफ्ट कर दिया है R2 पर। अब इस 10 को हम 0 बना सकते हैं, तो R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 गोज़ टू R3 प्लस 2R2, R2 का डबल करके R3 में ऐड कर देंगे तो R1 एज इट इज़ ही रहेगी, 1 माइनस 4 माइनस 1, R2 भी एज इट इज़ ही रहेगी, 0 माइनस 5 0। R3 पे ऑपरेशन लगाना है तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा। फिर 10 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 10 का बन गया 0। फिर 5 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, 5 का 5 ही रहा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन ही लगाना है तो R1 और R2 एज इट इज़ ही रहेगी, ऑपरेशन R3 पर लगाना है। 0 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 0 का बन गया 2। फिर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 का बन गया 1। फिर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 का माइनस 2 ही रहा। अब यहाँ पर हम दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, R2 पर और R3 पर। ओके, R1 एज इट इज़ ही रहेगी, 1 माइनस 4 माइनस 1, 0 माइनस 1 1। ओके, R2 पे ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, R2 गोज़ टू R2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/5। ओके, R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, तो 0 का 0 ही रहेगा, -5 इंटू -1/5 ये हो जाएगा 1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 इंटू -1/5 ये हो जाएगा -1/5, -1 इंटू -1/5 ये हो जाएगा 1/5, 0 का 0 ही रहेगा। ओके, अब R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 गोज़ टू R3 इंटू 1/5, R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 5 इंटू 1/5 इज़ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 2/5, 1 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 1/5, और -2 इंटू 1/5 ये हो जाएगा -2/5 इंटू में a, और यहाँ पर भी इंटू a। अब यहाँ पर हमें -4 की जगह 0 चाहिए, ठीक है, तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 और R3 एज इट इज़ ही रहेंगी, तो R1 गोज़ टू R1 प्लस 4R2, R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना है। ओके, तो 1 प्लस 4 इंटू 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा, -4 प्लस 4 इंटू 1 इज़ 0, -4 का बन गया 0। फिर -1 प्लस 4 इंटू 0 इज़ -1, -1 का -1 ही रहा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, तो 0 प्लस 4 इंटू -1/5 ये आ जाएगा -4/5, 0 का बन गया -4/5। फिर -1 प्लस 4 इंटू 1/5 ये आ जाएगा -1/5, -1 का बन गया -1/5। फिर 1 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, 1 का 1 ही रहा, इंटू में a, इंटू में a। अब यहाँ पर -1 की जगह हमें 0 चाहिए, तो R1 पे ऑपरेशन लगाना है, R2 और R3 एज इट इज़ ही रहेंगे, R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, R1 और R3 को ऐड कर देना है। ओके, तो 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा, 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा, -1 प्लस 1 इज़ 0, -1 का बन गया 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, तो -4/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू -2/5, -4/5 का बन गया -2/5। फिर
-1/5 +1/5 दोनों कैंसिल तो आ गया 0, -1/5 की जगह आ गया 0। फिर 1 - 2/5 = 3/5। 1 का बन गया 3/5 इंटू में a। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, = दिस मैट्रिक्स इंटू ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा A 1 = दिस मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर।